हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि बीएससी जो बीएससी में मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने बीए में भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो आज हम जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं उसका ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, जो बेसिक ही होता है, जिसका नाम होता है सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जो समुच्चय सिद्धांत होता है, तो जो समुच्चय होता है, सबसे पहले जो समुच्चय सिद्धांत होता है तो उसमें जो समुच्चय होता है, तो समुच्चय होता क्या है? जो समुच्चय होता है वो होता है वस्तुओं का सुस्पष्ट या सुपरिभाषित जो ज्ञान होता है, वस्तुओं का सुस्पष्ट या सुपरिभाषित ज्ञान। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समुच्चय, सेट। तो वस्तु का सुस्पष्ट और सुपरिभाषित ज्ञान समुच्चय कहलाता है। जो समुच्चय होता है इसको कैपिटल लेटर्स यानी कि ABCD के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। समुच्चय को ABCD के कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें ABCD के स्मॉल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि जो समुच्चय होते हैं उनको ABCD के कैपिटल लेटर से, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको ABCD के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो समुच्चय का सिद्धांत होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं समुच्चय का सिद्ध। जो सिंबल, समुच्चय के सिंबल में ये सिंबल समुच्चय का ए, यानी कि ए का समुच्चय है। और अगर वैसे ही ए और ई के ऊपर अगर तीर खींच गई तो ए का समुच्चय नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे समुच्चय का निरूपण। जो समुच्चय के निरूपण में जो सबसे पहले जो आता है समुच्चय का सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप यानी कि इसको मजला कोष्ठक से ही डिनोट किया जा सकता है, न कि हम इसको नॉर्मल जो कोष्ठक होता है उसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो जो समुच्चय होता है उसको जो मजला कोष्ठक होता है उसके द्वारा ही डिनोट किया जाता है। ABCDXYZ, ये क्या हो गए? समुच्चय के अवयव। और समुच्चय के अवयव को मजला कोष्ठक के द्वारा ही डिनोट किया जा सकता है, न कि सिंपल कोष्ठक के द्वारा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। x एक प्राकृत संख्या है, तो x जो है प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का हमें पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। उसके बाद में अगर हम बात करें समुच्चय के प्रकारों की, समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और तुल्य समुच्चय। इन सबको हम एक एक करके सबको एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो समान हो, यानी कि एज इट इज, जिसमें अवयव ही समान हो, अवयव की संख्या ही नहीं बल्कि अवयव समान हो। ऐसे समुच्चय जिसमें समुच्चय के जो अवयव होते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, यानी कि एज इट इज हो। जैसे A B C और D, A B C और D ये एकदम एज इट इज है, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समान समुच्चय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो परस्पर समान हो। जैसे कि ABCD हो गया, तो इस अवयव की संख्या क्या है? 1। इस अवयव की संख्या क्या है? 2। तो ऐसे परस्पर जो अवयव होते हैं, अवयव की संख्या जो है समान हो, तो उसे हम बोलेंगे तुल्य समुच्चय। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पढ़ेंगे। समान समुच्चय हमेशा तुल्य समुच्चय होता है। जो समान समुच्चय होता है वो हमेशा तुल्य समुच्चय होगा, और तुल्य समुच्चय है वो समान समुच्चय हो ये जरूरी नहीं है।
अब हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को अब किससे डिनोट करेंगे, तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट कर सकते हैं, मजला कोष्ठक से डिनोट कर सकते हैं, फाई और मजला कोष्ठक से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसके एग्जांपल की बात करें तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, एक्स एक पूर्णांक है तो एक्स स्क्वायर बराबर -4 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, और x बराबर +-2 +-2 यानी कि जो ये काल्पनिक समुच्चय होगा +-2 यानी कि प्लस है या माइनस। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आता है एकल समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो एक हो। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा a बराबर मजला कोष्ठक एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो हमें इसको पकड़ना है कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 इधर चला जाएगा तो -9 एंड x के जो दो अवयव आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर लगेगा तो 9 का आ जाएगा 3 एंड x के जो अवयव हो जाएंगे +3 और -3। तो जो +3 होगा ना, +3 होगा वो ही एक प्राकृत संख्या है, न कि माइनस वालों को प्राकृत संख्या के रूप में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे +3 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे परिमित या अपरिमित समुच्चय। जो परिमित समुच्चय होते हैं वो क्या होते हैं, परिमित यानी कि गणना योग्य, जिनकी गणना की जा सके। ऐसे समुच्चय जो गणना योग्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। और ऐसे समुच्चय जो गणना योग्य न हो यानी कि न गण्य हो, अगण्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। तो जो परिमित समुच्चय का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a बराबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, जहाँ एक प्राकृत x एक प्राकृत संख्या है। तो x हो जाएगा यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है तो x +5 +6 और ऐसे करके अनंत तक हो सकता है, यानी कि अपरिमित है, यानी कि इसकी गणना ही नहीं की जा सकती, ये अपरिमित है। और उसके बाद में अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर लेस देन 5, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है तो ये क्या होगा, 5 4 3 2 1, 1 से स्टार्ट होती है हमारी प्राकृत संख्या, तो ये क्या हो गई, गणना योग्य। गणना योग्य तो ये क्या हो गई हमारी, गणना योग्य। गणना योग्य हो गई तो क्या हो गई, परिमित। गणना योग्य मतलब परिमित, यानी कि जिसका माप हो तो वो परिमित, यानी कि जो गणना योग्य हो वो परिमित। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इससे ही लास्ट क्लास, अगली क्लास में। धन्यवाद।